हेलो। तो अब तुम एसएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी करके कल एसएसटी का एग्ज़ाम देने वाले हो यार, ठीक है? तो अभी कुछ बच्चों का बीच में संस्कृत का एग्ज़ाम भी था, तो मेरे हिसाब से उनको छोटा-सा एक डिसएडवांटेज हो गई, थोड़ा-सा कम टाइम मिला। लेकिन अगर तुमने क्लासेस प्रॉपर अटेंड करी है, जो लगातार चल रही थी वन शॉट्स, तो इसीलिए मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने किसी दिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 22nd को तुम्हारा एग्ज़ाम था, तो अगर किसी ने लाइव नहीं देखा होगा, तो बाद में उसको देख लिया होगा। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ अभी जाके खत्म कर दो। तो पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर देता हूँ, तो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैं ऐसे एग्ज़ाम करूँ, तो मेरे कुछ इनपुट्स हैं, जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ कि एसएससी का एग्ज़ाम कल ऐसे कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो अभी तक आपने जितना भी एग्ज़ाम दिया है, जितने भी तरीके से दिया है, बहुत अच्छी बात है, जितनी भी प्रिपरेशन करी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो लास्ट मिनट्स में, तो सबसे पहली चीज़ तो है थोड़ा-सा रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले रिलैक्स करो, एग्ज़ाम सही जाएगा, टेंशन मत लो, तुमने बहुत पढ़ाई करी है, यहाँ पे आकाश भैया ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। लेकिन अब तुम एग्ज़ाम हॉल में मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैं जितनी टिप्स आपको दे सकता हूँ, जितनी मैंने बच्चों से बात करके पता लगाया कि भई एसएससी का एग्ज़ाम और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसकी सिंपल सी एक ट्रिक है यार। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि आपको एसएससी में अप्लाई करना ही चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बुकिश लैंग्वेज ना लिखना। याद रखो जितना ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज लिखोगे एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर, उतने कम मार्क्स देता है टीचर, ठीक है? तो हमेशा कोशिश करो कि आप बढ़िया तरीके से थोड़ी अच्छी इंग्लिश करके उसको बना के लिख रहे हो और बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हो। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या है? बुकिश लैंग्वेज को कम से कम यूज़ करना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। और थर्ड पॉइंट जैसे ही अगर आपको कोई लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, उसको अंडरलाइन करना है। ये इंपॉर्टेंट टाइम जो जो चीज़ें होती है वो ज़्यादातर हिस्ट्री के अंदर और ज्योग्राफी के अंदर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेट है इंपॉर्टेंट, आपको एक्जेक्टली याद है, तो आप उसको अंडरलाइन कर दो। ज्योग्राफी के अंदर कोई सिचुएशन है, कोई फैक्ट है, तो उसको अंडरलाइन कर दो। इसीलिए याद रखना जितने ज़्यादा टर्म्स और फैक्ट्स को अंडरलाइन करोगे ज्योग्राफी के अंदर, उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हिस्ट्री के अंदर डेट्स है, हमेशा याद रखो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको किसी चीज़ के बारे में सही से नहीं पता और एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश कर रहे हो आप, तो प्लीज़ मत लिखो। अगर आप 100% श्योर फॉर एग्जांपल डेट्स के लिए ऐसा होता है, ठीक है? या फिर ज्योग्राफी के अंदर किसी फैक्ट के लिए ऐसा होता है, तो अगर आप 100% या फिर किसी के नाम के लिए अगर आप 100% श्योर हो कि हाँ, यही है, तो आप उसको लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को थोड़ा-सा भी डाउट है, तो प्लीज़ मत लिखो। गलत मत लिखना कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा मत लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना बना के लिखना, बुलेट पॉइंट्स में लिखना और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाइलाइट कर देना। चाहे वो फैक्ट है, चाहे कोई डेट है, चाहे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे किसी का नाम है, उसको अंडरलाइन कर देना। अब बात आती है कि एग्ज़ाम में जैसे ही आपको पेपर मिलता है, अब आपको समझ में आ गया होगा 2 पेपर देने के बाद कि 10 बजे आपको बैठा दिया जाता है, 10:15 पे आपको पेपर मिल जाता है। तो 15 मिनट्स जो होते हैं नॉर्मली आपको रीड करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है? अब यार ये 15 मिनट्स कैसे यूटिलाइज़ करें, मैंने साइंस के लिए आपको अलग से बताया था। लेकिन एसएसटी के लिए मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि एसएसटी के लिए आप हमेशा अप्लाई करो कि आपको पहले मार्क कर लेने कि आपको सबसे पहले शुरू कहाँ से करना है। तो आपके 15 मिनट्स की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सबसे पहले तो यही होनी चाहिए कि सबसे पहले मैं कौन-सा सेक्शन अटेम्प्ट करने वाला हूँ। याद रखना ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन स्टार्टिंग में एमसीक्यूज़ होते हैं। अगर आपको एमसीक्यूज़ बहुत क्विकली आ रहे हैं, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है? जैसे आप क्विकली 15 मिनट में देखते हुए जा रहे हो। अगर आपको लगता है कि नहीं एमसीक्यूज़ में मुझे टाइम लगने वाला है, अगर आपको आते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि उसमें टाइम लगने वाला है, तो सीधा मूव कर जाओ बड़े क्वेश्चन्स पर, ठीक है? जब बड़े क्वेश्चन्स करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि बड़े क्वेश्चन जब हो रहे होते हैं ना यार, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कितना मेरा हो गया, मुझे बस इतना सा करना है। कितना मेरा हो गया, बस इतना सा मुझे करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि आपका दिमाग सही चल रहा होता है उस टाइम, क्योंकि एकदम जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आपको कई सारी चीज़ें पता होती है, ठीक है? तो उसमें से भी हो जाता है। एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर लास्ट में इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। स्टार्टिंग में अगर आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा कि कुछ नंबरों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। दूसरा, कई बार कई क्वेश्चन्स करते समय जब आप टॉपिक्स को रिकॉल कर रहे होते हो, वो एमसीक्यूज़ में हेल्प करते हैं। तो अगर आप पहले ही एमसीक्यूज़ में दिमाग लगा दोगे, तो टॉपिक्स थोड़ा-सा कोरिलेशन करना बाद में पड़ेगा। तो क्वेश्चन्स आंसर्स करते समय आप पहले से अपने दिमाग में फैक्ट वो गो थ्रू कर रहे होते हो, तो आपको एमसीक्यूज़ में हेल्प मिलती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हर एग्ज़ाम के लिए फिट होती है वो ये कि जो चीज़ पहले आती है पहले उसको करो, क्योंकि जब एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करने जाएगा, तो जैसे ही वो देखेगा कि कॉपी भाई ये बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग से चेक करते हुए जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ याद रखो, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं पहले वो करने हैं, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाना है। ये चीज़ राइटिंग के ऊपर भी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टार्टिंग में जब लिख रहे हो तो आप बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन के साथ लिख रहे होते हो, तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो जो चीज़ आपको आती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से, तो कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर आप जा भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है? इसीलिए याद रखो कि जितना ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये नहीं है कि भैया लेंथी होगा, ये हो जाएगा, प्लीज़ लेंथी मत बनाना। एसएससी का एग्ज़ाम लेंथी होता है क्योंकि वो लिखने वाला एग्ज़ाम है, तो लेंथी तो होना ही है। लेकिन प्लीज़ कोशिश करो कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लाइन लिखो। सेम चीज़ है, अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ उसके अंदर 30 से 40 वर्ड्स का लिखो। अगर आपका 3 नंबर का है, तो 50 से 60 वर्ड्स का लिखो, सेम ऐसे जाता रहेगा। अगर 4 नंबर का है, तो 80, 90, 120 वर्ड्स मैक्सिमम है उसके अंदर। तो इससे ज़्यादा मत लिखना, वरना लेंथी तो हो गई। तो एग्ज़ाम पैटर्न हमेशा इसी तरीके से बनाया जाता है कि वो उसी हिसाब से खत्म किया जाए 3 घंटे में। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, तो आप लिखते जाते हो। प्लीज़ इस चीज़ से बचना, ओवर राइटिंग से बचना, ठीक है? राइटिंग थोड़ी-सी सुधार लेना, थोड़ा-सा बड़ा लिखना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसा पेन है जो किसी निब ड्रिप होती है, बार-बार दिक्कत करती है, तो प्लीज़ पेन चेंज कर दो। और दूसरा उसका पता कैसे चलता है कि अगर आप पेन से कुछ लिख रहे हो, थोड़ी देर बाद अगर आप फिंगर पे टच करो और वो इंक उस पे आ रही है, इसका मतलब बहुत दिक्कत वाला पेन है वो, ठीक है? अगर आप लिखते हुए जा रहे हो और आप अपने फिंगर पे टच करो तो सिर्फ़ वो पॉइंट ही है, तब वो पेन सही है। समझ में आ रहा है? अगर आपकी राइटिंग बहुत बड़ी है तो प्लीज़ थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ देना। राइटिंग ज़्यादा छोटी है तो प्लीज़ उसको थोड़ा-सा बड़ा करके हर क्वेश्चन के आंसर के बीच में 4 लाइनें छोड़नी ही है।
क्वेश्चन पहले आता है, पहले उसको करना है रिप्रेजेंटेशन के साथ। रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं एसएसटी के अंदर। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अब बात आती है कि आपके रिसोर्सेज़, अगर आपको लास्ट मिनट टॉपिक्स के लिए रिसोर्सेज़ चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे? तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक है रफकॉपी.इन, और मैं डायरेक्ट लिंक डाल दूँगा, जाके आपको सीधा-सीधा चीज़ें मिल जाए। तो रफकॉपी.इन में भी नहीं जाना है, उसके अंदर अगर जाओगे भी तो फ्रंट में आपको मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए। अगर आप इस पे जाओगे साइट पर, तो आपको फ्रंट में ही सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो फ्रंट में यहाँ पे ये रहा, कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे सारे रिसोर्सेज़ डाले हुए हैं, ठीक है? तो स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज़ अभ्यास मतलब एसएसटीएस का मतलब है, एसएसटी का जो सीरीज़ हुई थी, रिवीजन माइंड मैप है, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है, आपको कहीं पे भी जाना है, जैसे एसएसटी स्टडी मटेरियल है, तो यहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है? अगर आपको कोई भी एसएसटीएस का मटेरियल चाहिए, तो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएँगे, क्वेश्चन पेपर्स है विद सॉल्यूशन, ठीक है? कोई भी आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे ओपन होके मिल जाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कोई भी रिसोर्स चाहिए, कोई भी लास्ट मिनट टिप चाहिए, तुम्हारा भैया है यहाँ पर, टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन जल्दी से जल्दी प्लीज़ अभी खत्म कर आराम से रिलैक्स हो जाना भाई, ठीक है? सेम साइंस से मैंने आपको जैसे बोला था, आपकी नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है अर्ली मॉर्निंग उठकर आपको रिवाइज़ करना है या फिर कहीं से पढ़ना है, तो प्लीज़ पढ़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया एग्ज़ाम से पहले मेरे को क्या करना चाहिए, तो आपकी नींद इज़ मोर इंपॉर्टेंट। 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो रही है, तो आप कभी भी उठो, कोई दिक्कत नहीं है। आज चाहे 8 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन आपकी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी हो रही है, उसके बाद आप कुछ भी करो, ठीक है? अच्छे से खा के जाओ, अच्छे से कॉन्फिडेंस रखो, और कॉन्फिडेंस इसलिए रखो कि एग्ज़ाम तो अच्छा ही जाने वाला है, ठीक है? एग्ज़ाम थोड़ा-सा लेंदी हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन लेंदी होने के साथ वो मुश्किल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? बाकी आपने बहुत अच्छा किया हुआ है यार, बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, टेंशन नहीं लेनी है, भैया तुम्हारे साथ है, ठीक है? मिलते हैं बाद में, ठीक है? इसके बाद तुम्हारा हिंदी का एग्ज़ाम है, मैं ट्राई करूँगा हिंदी की स्ट्रेटजी पहले मिल जाए, क्योंकि लास्ट दिन पे मिलती है तो फिर सही से होता नहीं है। लेकिन प्लीज़ अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है? बाय-बाय, गुड लक, हिमांशु इज़ विद यू, बाय-बाय।